बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एमसीबी बैंक के जो ट्रेनिंग बिजनेस ऑफिसर यानी टीपीओ के टेस्ट कंडक्ट हुए थे 16 और 17 दिसंबर को, उस हवाले से काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट्स करके ये पूछ रहे थे कि सर हमारे जो इंटरव्यूज़ हैं वो कब तक एक्सपेक्टेड हैं। सो आज की इस वीडियो में कंफर्म डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा कि आपके इंटरव्यूज़ कब कंडक्ट होंगे, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने जब आप से डिटेल शेयर की थी आपके टेस्ट के हवाले से कि आपके टेस्ट जो हैं फ़लाँ डेट को कंडक्ट होंगे, 17 दिसंबर आई थिंक सो मैंने डिटेल शेयर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी डेट को आपके जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट हुए थे। इंशाल्लाह अभी भी जो डिटेल शेयर करूँगा कंफर्म उसी के अकॉर्डिंग आपके जो इंटरव्यूज़ हैं उनकी आपको ईमेल्स आ जाएंगी। एंड सेकेंडली इंटरव्यू के हवाले से, इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से भी कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा कि आपने तैयारी जो इंटरव्यू की है वो कैसे करनी है। इंशाल्लाह अगर इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप 110% जो है वो अपना इंटरव्यू सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। और आज मेरी जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई और उनसे जो बात हुई है उसका जो ऑडियो क्लिप है वो भी मैंने सेव करके रखा है, तो इसी वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, आप उसको खुद भी सुन लीजिएगा, ठीक है। तो उनसे जो मेरी बात हुई, सबसे पहले मैं यही डिटेल शेयर कर देता हूँ ताकि जिसने वीडियो स्किप करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर आगे मैं इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से डिटेल शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो उनसे मेरी जो बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि इस वीक में, ये जो वीक आपका चल रहा है यानी आज 26 दिसंबर है, ठीक है, तो इसी वीक के अंदर कंफर्म है आपके जो इंटरव्यूज़ हैं यानी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे। अब याद रखिएगा, अगर सपोज़ के 100 बंदों ने टेस्ट दिया है तो उन 100 बंदों में से जो शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे, जो टॉप ऑफ द लिस्ट कैंडिडेट्स होंगे, जो मेरिट पर आए होंगे, उन तमाम कैंडिडेट्स को जस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स को जो ईमेल हैं वो रिसीव हो जाएंगी इंटरव्यूज़ के हवाले से, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और जिन कैंडिडेट्स को इंशाल्लाह ईमेल्स रिसीव होंगी इसी हफ्ते के अंदर, इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर, ठीक है। अब वो हो सकता है कल परसों भी हो जाए, हो सकता है 3 दिन के बाद हो जाए, 4 दिन के बाद हो जाए, बट होंगे इसी वीक के अंदर, आपको कंफर्म ईमेल्स रिसीव हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह जैसे किसी कैंडिडेट को कोई ईमेल इंटरव्यू की रिसीव होगी तो उस हवाले से भी डिटेल्स आपसे मैं शेयर कर दूंगा कि आज के दिन इंटरव्यूज़ की जो ईमेल्स हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। तो आप फिर अलर्ट हो जाइएगा। अच्छा, उसके बाद आप तो होगी इंटरव्यू, कब आपके कंडक्ट होंगे उस हवाले से डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अब इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे करनी है, ठीक है, उस हवाले से एक ये बात बता दूं कि ओवरऑल आपके जितने भी बैंक हैं उन तमाम के जो इंटरव्यूज़ हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। कोई 19-20 का कोई फ़र्क, कोई एक आध कोई डिफरेंट क्वेश्चन, कोई वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है, हो जाए तो वो एक और बात है। बट जितने भी बैंक के इंटरव्यूज़ होते हैं सब के सब ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। इससे पहले अभी रिसेंटली बैंक ऑफ पंजाब के इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए थे, ठीक है। आपको मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल पर बैंक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को विज़िट करें। वहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब के भी रिसेंटली इंटरव्यूज़ हुए हैं वुमेंस इंक्लूजन प्रोग्राम के। उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि इंटरव्यू में उनसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन तमाम वीडियोस को आप ज़रूर वॉच करें। जो कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंसेस की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनको आप वॉच करेंगे तो वहाँ से 110% आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस टाइप का होगा। वैसे तो मैं डिटेल्स अभी शेयर करूँ, बट आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छा इंटरव्यू देना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि इसको सिक्योर करें, तो आप उसको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ओवरऑल जितने भी बैंक के इंटरव्यूज़ होते हैं, अगेन बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू होगा, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, भी कमेंट्स में काफ़ी कैंडिडेट्स हैं ये कहेंगे कि सर इंटरव्यू जो है वो मोड ऑफ़ इंटरव्यू वो क्या है, ऑनलाइन है या फिज़िकल है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, ठीक है, ये कंफर्म नहीं कह रहा बट चांसेस हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट जितने भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, वो सब ऑनलाइन ही होते हैं। तो ऑनलाइन होगा तो एक आपके लिए मज़ीद प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। घर बैठे आप जो भी आपको वो लिंक देंगे उसके थ्रू आप इंटरव्यू जो है वो ले लेंगे, मतलब आपसे ले लेंगे इंटरव्यू, ठीक है। और इंटरव्यू में कैमरा वगैरह ऑन होता है, ये भी बता देता हूँ। और अगर फिजिकल इंटरव्यू होता है तो वो तो चलें एक और बात है, सही है। अब ये डिपेंड करता है अब ये उस टाइम के ऊपर, जब आपको ईमेल रिसीव होगी तो इंशाल्लाह उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है, फिजिकल होगा। अच्छा, अब जब आपका इंटरव्यू होगा तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फिजिकल या घर पे जैसे भी ऑनलाइन हो, तो उसमें पहला क्वेश्चन जो एम्प्लॉयर का होता है आपसे वो यही होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन देना है और इतना कोई डीपली इंट्रोडक्शन नहीं देना, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना जिसमें आपका नाम, आपके वालिद का नाम, ठीक है, और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपकी जो लास्ट डिग्री है, ठीक है, बस आपने ये चीज़ बता देनी है। या अगर आप कोई करेंटली जॉब कर रहे हैं या कोई लास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उस हवाले से बता दें, मगर
इतना डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि जितनी डिटेल में जाए मतलब जितना आपसे टू द पॉइंट क्वेश्चन किया जाए उतना ही टू द पॉइंट आंसर करें, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो मज़ीद आप ही फंसेंगे। तो बेहतर यह है कि आप इन शॉर्ट इंटरव्यू, ठीक है, आपने देना है उसका आंसर कि इंट्रोडक्शन में जो आपको मैंने डिटेल शेयर की कि इंट्रोडक्शन आपने कैसे करवाना है। और एक और चीज़ मोस्टली कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि सर हम जो इंट्रोडक्शन है या ओवरऑल जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में दें या उर्दू में। ये आप पर डिपेंड करता है, आप जिसमें मतलब ईजी फील करते हैं आप उसमें इंटरव्यू दें, ठीक है। आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं तो ज़रूर इंटरव्यू अपना इंग्लिश में दें, ठीक है, यहाँ पे सारे अंग्रेज़ हैं। बट अगर आप उर्दू में मतलब आपकी ग्रिप अच्छी है, ठीक है, आप इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सकते, आप टूटी फूटी जो बोलेंगे और मतलब जब एक बंदे को जो चीज़ नहीं आती ना तो उसमें फिर वो कॉन्फिडेंट भी नहीं होता। अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप उर्दू को ही प्रेफर कर लें, बट अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं तो ज़रूर आप जो है वो इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दे दें, ठीक है। और यह आप पर ही है। अच्छा, फिर उसके बाद मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं वो ड्रेसिंग के हवाले से पूछ रहे हैं। तो बैंक्स की जो ड्रेसिंग होती है आपको पता है, जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए जो ड्रेस पैंट कोड जो होता है वही होता है, ठीक है, वही आप वियर करेंगे जब अगर आप वहाँ जाते हैं तो फिज़िकल इंटरव्यू में, ठीक है। और अगर ऑनलाइन होता है तो वो एक और बात है। और इसी तरह फीमेल का है वो अब उन पर डिपेंड करता है। वैसे कुछ बैंक्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हिजाब वगैरह, बट इट्स अप टू यू। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मतलब इस जॉब के लिए इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दें हिजाब को, नो, नेवर, कभी भी नहीं। अगर आप करते हैं तो फिर जॉब को आप एक जगह रखते हैं। बाकी ये होता है कुछ बैंक्स में वो अलाउ करते हैं, बट मोस्टली ये है कि वो अलाउ नहीं करते। अभी इससे पहले बैंक ऑफ पंजाब में भी ये इस तरह का सीन देखने को मिला। एक दो कैंडिडेट्स ने अपना एक्सपीरियंस इस हवाले से भी शेयर किया था कि वो मतलब कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो हर बैंक का एक अपना होता है, ठीक है। अगर वो करते हैं तो फिर आप ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो आपके बैंक रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि आपकी डिग्री जब आपसे पूछते हैं ना कि लास्ट डिग्री आपकी क्या है, ठीक है। अगर तो आपने मास्टर्स या बीएस जो भी आपने किया हुआ है वो बैंक के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से अगर कोई रिलेटेड आपकी फील्ड है, जैसे फाइनेंस है, एमबीए वगैरह, बीबीए वगैरह, अगर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जो बैंक से रिलेटेड हैं या इकोनॉमिक्स वगैरह, तो वो आपसे फिर वो एक टेक्निकल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे किए जा सकते हैं। बट मोस्टली ये होता है कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो मतलब अगर उनके वो वाले सब्जेक्ट नहीं है तो वो आपसे सिंपल इंटरव्यू करेंगे। या अक्सर कैंडिडेट्स होते हैं, अक्सर तो क्या 99.9% ऐसे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस बैंक के हवाले से तो कम से कम नहीं होता, और फील्ड्स में होता है बट बैंक का नहीं होता। तो आपका बैंक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फिर आपसे नॉर्मल जो बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब एक आसान सा जो इंटरव्यू है वही आपसे कंडक्ट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो पहला क्वेश्चन जो हमेशा बैंक में किया जाता है, वाई यू वांट टू ज्वाइन बैंक, इसमें ये भी हो सकता है, और वाई यू वांट टू ज्वाइन एमसीबी बैंक, ठीक है। ये दो क्वेश्चन डिफरेंट हैं, ठीक है, और ये दोनों किए जा सकते हैं कि आप बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आपने बैंक को क्यों चूज़ किया, ये भी हो सकता है, या बैंक को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। इसका वैलिड आंसर आपने ऐसा देना है जिससे आप उनको सेटिस्फाई कर सकें। एंड सेकेंडली ये कि आप एमसीबी बैंक को क्यों आपने चूज़ किया और आप एमसीबी बैंक को जो है वो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका एक वैलिड जो है वो आंसर आपने अपने एतबार से देना, क्योंकि हर बंदे का एक अपना आंसर होता है। तो आपने अपने अकॉर्डिंगली अच्छा सा एक आंसर जो है वो उसको पहले ही अपने माइंड में रख लेना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप उनको आंसर करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है, मैंने इससे पहले भी वीडियोज़ में इन क्वेश्चन के हवाले से डिटेल शेयर की थी कि व्हाट डू यू नो अबाउट एमसीबी बैंक, आप एमसीबी बैंक के बारे में क्या जानते हैं। और सेकंड इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट बैंक, आप बैंक के बारे में क्या जानते हैं। तो ये दो क्वेश्चन डिफरेंट हैं, ठीक है, और ये दोनों में से कोई ना कोई एक आपसे हो सकता है। एमसीबी बैंक डेफिनेटली जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो तो आपसे मस्ट हो सकता है करें कि आप एमसीबी बैंक के बारे में क्या जानते हैं। तो उस हवाले से आप उनकी वेबसाइट को चेक करें, वहाँ जाकर गूगल करें सारी चीज़ें, ठीक है। तो और जितनी आप तैयारी अभी से करके रखेंगे तो आप उतना अच्छा इंटरव्यू जो है वो दे सकते हैं और अपनी जो सीट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ एमसीबी बैंक इज़ डिफर फ्रॉम अदर बैंक्स। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, आपने पहले सर्चिंग करनी है, गूगल करना है कि जो एमसीबी बैंक है वो बाकी बैंक से कैसे डिफरेंट है। तो आपने जो एमसीबी बैंक की जो अच्छी चीज़, मतलब हर बैंक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक बैंक में है दूसरे में नहीं है, दूसरे में है तीसरे में नहीं है, तो क्वालिटीज़ तो होती हैं ना। तो आपने एमसीबी बैंक की कोई दो चार इस तरह की चीज़ें निकाल लेनी है या दो निकाल लेनी है और उसको माइंड में रखना है। देन अगर ये क्वेश्चन आपसे होता है तो आपने इसके अकॉर्डिंगली उनको आंसर देना है कि एमसीबी बैंक जो है वो क्यों डिफरेंट है बाकी बैंक से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी क्वेश्चन है कि रोल ऑफ बैंक इन पाकिस्तान इकॉनमी।
पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उनमें बैंक का रोल क्या है और एमसीबी बैंक का रोल है। अब यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि एमसीबी बैंक का, अब इसको भी आप गूगल करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी, तो आपने उसको अपने पास जो है वो लिख के रख लेना है और उसके अकॉर्डिंगली तैयारी आपने कर लेनी है, ठीक है। और एक और ये चीज़ कि आपके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, ये दोनों आपसे किए जाते हैं, लाजमी आपके उसमें किए जाते हैं। मतलब जनरल नॉलेज या करंट अफेयर आप ये कह सकते हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मैं आगे शेयर करता हूँ, करंट अफेयर्स के हवाले से ये बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि जो अभी कमिंग तो नहीं, खैर इस वीक के अंदर जो भी हैपनिंग्स होती हैं हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल जितने इश्यूज़ हैं, ठीक है, उस हवाले से आपसे क्वेश्चन लाजमी किए जाते हैं कि पता चलता है इससे कि आप जो है कितना इन टच हैं, कितना इन टच है इन तमाम चीज़ों से, ठीक है। और आपने जितने भी मतलब जब आपका इंटरव्यू होगा उससे एक हफ़्ता पहले की जितनी भी हैपनिंग्स हुई होंगी या उन दिनों में जो भी हैपनिंग्स हुई होंगी, तो आपने उस हवाले से जितनी न्यूज़ वगैरह जो है वो देख लेनी है ताकि आपको उस हवाले से जो है वो हाव नो हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप, जिस तरह हमारे आजकल पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है। फिर उसके बाद जो TBO है यानी ट्रेनिंग बिजनेस ऑफिसर, जिस के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो ट्रेनिंग बिजनेस ऑफिसर के लिए जब आपने अप्लाई किया होगा तो एडवर्टाइजमेंट पे आपने देखा होगा जॉब ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती हैं, तो वो भी आपने देख लेनी है, ठीक है। वो भी आपसे पूछेंगे कि ट्रेनिंग बिजनेस ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारी वगैरह ये क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आपने उनको आंसर करने आपने पहले से देख लेनी है वहाँ से, ठीक है। फिर जो जनरल नॉलेज के हवाले से मैंने आपसे डिटेल शेयर की, जनरल नॉलेज में आपसे ये क्वेश्चन भी होते हैं जो मुख्तलिफ करेंसीज़ हैं, पूरी दुनिया में जो करेंसीज़ हैं वो उस हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि पाउंड या ये किस कंट्री की करेंसी है। इसी तरह जो डॉलर है ये या पाउंड है वो किस कंट्री की करेंसी है, पाउंड तो खैर वही हो गया, या यूरो है वो किस कंट्री की करेंसी है, रियाल है वो किस कंट्री की करेंसी है। या जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा तो उस दिन आपने इन करेंसीज़ के जो रेट हैं, मतलब उस डेट को रेट चेक कर लेने हैं कि आज के दिन डॉलर का रेट, US डॉलर का रेट क्या चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, आज के दिन यूरो का रेट पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो ये आपसे करेंसी के हवाले से क्वेश्चन जो है वो लाजमी होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है। उसके अलावा आपसे स्किल के हवाले से अपनी पॉजिटिव जो स्किल्स जो हैं वो उस हवाले से आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपनी स्किल्स के बारे में बताएं। तो आपने कोई भी स्किल जो है वो बता देनी है उनको, ठीक है। या अपनी जो पॉजिटिव जो आपके थिंग्स हैं, आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप बता दें, 2 या 2 नेगेटिव। तो ये चीज़ें आपने अपने हिसाब से तैयार करके रखनी है। इसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो इंटरव्यू को जो है वो प्रिपेयर करना है। एंड देन इंशाल्लाह जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा 110% आपका जो इंटरव्यू है वो इसी के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। बाकी जो मैंने आपसे कहा कि आप मेरे चैनल पर जो बैंक्स के नाम से प्लेलिस्ट है उसको विजिट करेंगे तो वहाँ पर प्रीवियस इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स ने, कुछ कैंडिडेट्स ने तो लिख कर टाइप करके मैसेज जो मुझसे शेयर किए थे एक्सपीरियंसेस, तो मैंने एज इट इज़ शेयर कर दिए। उनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, देख लें। हर एम्प्लॉयर जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन बीच बीच में करते हैं, बट मोस्टली ये होता है कि सेम सेम ही होते हैं। और उनको वहाँ से आप एक दफ़ा देख लेंगे ना तो ओवरऑल आप, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ने शेयर किया था एक्सपीरियंस, तो मैंने वहाँ पर अपलोड किया, तो आप अगर उसको देखेंगे तो वहाँ से आपको काफ़ी जो है वो गाइडलाइंस मज़ीद भी मिल जाएंगी। और बाकी ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद अपना अपना जो एक्सपीरियंस होगा वो मुझसे लाजमी आपने इंस्टाग्राम पे शेयर करना है, ठीक है। क्योंकि एक दिन में काफ़ी कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उसमें ये होता है जो शुरू में जिनका इंटरव्यू होता है तो वो उसमें बाकी कैंडिडेट्स के लिए वो हेल्पफुल होता है। तो आपने ज़रूर अपना एक्सपीरियंस जो है वो मुझसे शेयर करना है, ठीक है। तो अब आपने ये करना है कि आपने इंटरव्यू की तैयारी जो इसके अकॉर्डिंगली कर लेनी है, ठीक है। फिर भी ना कुछ समझ आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि अभी जो TBO के टेस्ट हुए थे MCB बैंक के 16-17 दिसंबर को, उनका कब तक एक्सपेक्टेड है जो इंटरव्यूज हैं? विदिन अ वीक आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो। कब तक? विदिन अ वीक आपको ईमेल या मैसेज वगैरह आ जाएंगे ठीक है, अगर आपको टेस्ट में पास हुए और शॉर्ट लिस्टेड हो तो। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।